हेलो बच्चों, आज हम लोग रिकार्डो का लगान सिद्धांत पढ़ेंगे। यह डेविड रिकार्डो इनका पूरा नाम है और यह इंग्लैंड के अर्थशास्त्री हैं। रिकार्डो को हम अर्थशास्त्र में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राचीन अर्थशास्त्री हैं, इसलिए क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं। और इन्होंने लगान के बारे में सबसे पहले सिद्धांत दिया था, व्यवस्थित व्याख्या किया था, बहुत फेमस सिद्धांत है। रिकार्डो का लगान सिद्धांत क्या है? हमने पिछले वीडियो में लगान के बारे में बताया था, जो प्राचीन विचार था कि लगान क्या है, भूमि के उपयोग का पुरस्कार है, यानी लगान केवल भूमि को ही मिलता है। जबकि आधुनिक विचार के अनुसार लगान उत्पत्ति के जो अन्य साधन है भूमि के अलावा उनको भी मिलता है, अर्थात अवसर लागत से या न्यूनतम आय से ऊपर जो जितनी इनकम होती है वो लगान होती है। इसके बारे में फिर हम आधुनिक विचार के बारे में फिर पढ़ेंगे। तो रिकार्डो ने लगान की एक परिभाषा दिया था और बहुत फेमस परिभाषा है। उन्होंने कहा था कि लगान भूमि की कुल उपज का वह भाग होता है जो भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले भूस्वामी को दिया जाता है। तो उन्होंने एक शब्द यूज किया था, मौलिक व अविनाशी शक्ति। अर्थात लगान क्या है? भूमि की मौलिक व अविनाशी शक्तियों के उपयोग के लिए भूस्वामी को लगान मिलता है, क्योंकि जो उपजाऊ शक्ति होती है वो कृत्रिम तरीकों से भी बढ़ाया जा सकता है और एक भूमि की एक अपनी शक्ति होती है जो प्रकृति ने उसमें दिया हुआ है। तो रिकार्डो कहते हैं कि लगान वही है जो भूमि की कुल उपज का, यदि कुल उपज 10 कुंटल का हो रहा है, अगर उसमें से 8 कुंटल मानव निर्मित उपजाऊ के कारण है और 2 कुंटल प्रकृति निर्मित है, तो वो 2 कुंटल लगान होगा। सिंपल तरीका समझने के लिए हुआ, लेकिन उसको बांटना कठिन होता है। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि मूल एवं अविनाशी शक्ति, जो उपजाऊ शक्ति जो प्रकृति देता है और जो मनुष्य द्वारा बढ़ाया जाता है, तो लगान प्रकृति द्वारा जो उपजाऊ शक्ति है उसको यूज करने के कारण ही हम लगान भूस्वामी को देते हैं। रिकार्डो का लगान सिद्धांत 3 विचारों पर आधारित है। रिकार्डो ने यह माना है कि भूमि की उपजाऊ शक्ति में अंतर होता है, जनसंख्या। फिर दूसरा ये विचार है कि जनसंख्या लगातार बढ़ने से खजानों की मांग बढ़ती जाती है, जिसके कारण जो खेती करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अच्छी भूमि जब समाप्त हो जाती है तो उससे कम भूमि वाली अर्थात घटिया भूमि पर भी खेती करते हैं। फिर तीसरा है कि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा, एक सीमा के बाद उत्पादन में ह्रास नियम लागू होगा। रिकार्डो के लगान सिद्धांत को समझने के लिए, या रिकार्डो ने यह कहा कि लगान 3 स्थितियों में उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि पहला विस्तृत खेती की दशा में लगान उत्पन्न होता है, दूसरा गहन खेती के संदर्भ में लगान उत्पन्न होता है, और तीसरा स्थिति लगान होता है, अर्थात जो भूमि की जो स्थिति मार्केट से कितनी दूरी पर है उसके कारण ही लगान उत्पन्न होता है, बचत मिलती है। तो हम तीनों चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। रिकार्डो ने यह कहा था कि विस्तृत खेती के संदर्भ में लगान कैसे उत्पन्न होता है, तो हमने तालिका भी बना दिया है। उन्होंने कहा था कि जब पहले खेती आरंभ करता है तो सबसे पहले अच्छी भूमि पर खेती करता है। जब वहाँ भूमि समाप्त हो जाएगी तो उससे कम उपजाऊ वाली भूमि पर खेती करता है। यह निरंतर क्रम चलता रहता है। यह ऐसे देशों में होता है जहाँ भूमि अधिक मात्रा में होता है और जनसंख्या कम होती है। अब रिकार्डो ने पहली दशा दिया है कि विस्तृत खेती में कैसे लगान उत्पन्न होगी, तो इसके बारे में तालिका द्वारा दिखा सकते हैं। उन्होंने अ, ब, स, द 4 प्रकार के भूखंड हैं। गेहूं पहले भूखंड से 50 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो रहा है, दूसरे भूखंड से 40 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो रहा है, तीसरे भूखंड से 30 क्विंटल का उत्पादन हो रहा है गेहूं का, और चौथे भूखंड जो द है उससे 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में 2 शब्दों का यूज किया था, एक अधिसीमांत भूमि और एक सीमांत भूमि। अधिसीमांत भूमि वह भूमि होती है जिसमें खेती करने वाले को, जिसमें किसान को
लगान मिलता है, अर्थात लागत से अधिक इनकम होता है। यदि हम 100 रुपया लगा रहे हैं तो उस भूमि से हमें 120 रुपया मिलता है, सरप्लस मिलता है। अर्थात जिस भूखंड से सरप्लस होती है, लगान मिलता है, उसे अधिसीमांत भूमि रिकार्डो ने कहा है। और सीमांत भूमि वह भूमि होती है जिससे लगान उत्पन्न नहीं होती, अर्थात जितना लगाया जाता है उतना ही मिलता है। यदि हमने 100 रुपया लगाया और 100 रुपया ही पाया तो उसे सीमांत भूमि कहते हैं। रिकार्डो ने लगान निकालने का एक फार्मूला दिया था, अधिसीमांत भूमि की उपज माइनस सीमांत भूमि की उपज। क्या फार्मूला है लगान निकालने का? अधिसीमांत माइनस सीमांत भूमि की उपज। सीमांत भूमि की उपज। अधिसीमांत भूमि कौन भूमि होती है? जिस भूमि के टुकड़े से लगान मिलती है, अर्थात लागत से अधिक इनकम होती है। हमने 100 रुपया लगाया, 120 रुपया मिला, यानी 20 रुपया एक्स्ट्रा मिला। और सीमांत भूमि क्या होता है? जिससे सरप्लस नहीं मिलता है, जितना हम लगाते हैं उतना ही हम पाते हैं। तो फार्मूला क्या दिया उन्होंने? लगान बराबर, अगर लगान निकालना हो तो अधिसीमांत भूमि की उपज से हम सीमांत भूमि की उपज को घटा देंगे। तो अब इसमें देखिए, अब जो द है वो सीमांत भूमि है। वो क्या है? सीमांत भूमि है। इसमें क्या है? द भूमि के टुकड़े में जितना लगाया जा रहा है उतना ही प्राप्त होता है। यानी अब जिस भूमि के टुकड़े से कोई सरप्लस नहीं होगा उसे सीमांत भूमि कहते हैं, और इंग्लिश में मार्जिनल लैंड बोलते हैं, मार्जिनल लैंड। और ये एक्स्ट्रा मार्जिनल लैंड है अधिसीमांत भूमि। अब क्या है? ये अधिसीमांत भूमि है क्योंकि इसे लगान मिल रहा है। और लगान हम तीसरे कॉलम में हम लगान लिखे हैं, और लगान का फार्मूला क्या है? अधिसीमांत भूमि और सीमांत भूमि। अधिसीमांत भूमि अवर्षा है, और द सीमांत भूमि है क्योंकि जो द भूमि होता है उससे कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं होता है। और अब भूमि से कितनी लगान होगी? अधिसीमांत भूमि की उपज माइनस सीमांत भूमि की उपज, घटा देंगे तो 30 कुंटल होगा। दूसरे से क्या होगा? 40 माइनस 20 20 होगा। तीसरे जो भूमि का जो टुकड़ा है उससे कितना लगान होगा? 30 माइनस 20 10 होगा, और 20 माइनस 20 0 होगा। यानी द भूमि के टुकड़े से कोई लगान नहीं मिलेगा। तो ये हुआ आपका सघन खेती, विस्तृत खेती की दशा में लगान कैसे उत्पन्न होता है। अब रिकार्डो ने यह भी कहा है कि सघन खेती में भी लगान उत्पन्न होता है। हमने पहले पढ़ाया है कि सघन खेती में कैसे लगान उत्पन्न होता है। जब भूमि की मात्रा खत्म हो जाती है, जब हम और अधिक भूमि पर खेती नहीं करते हैं, तो जो दी हुई जो भूमि होती है उसी पर हम अधिक से अधिक श्रम और पूंजी की इकाइयों को बढ़ाकर खेती करते हैं। तो आइए उसको भी हम तालिका से बताएंगे कि हम एक ही भूमि के टुकड़े पर अधिक से अधिक श्रम और पूंजी की इकाइयों का प्रयोग करेंगे। पहली इकाई से हमने प्रयोग किया तो 40 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ। दूसरे श्रम और पूंजी की इकाई से 20 क्विंटल हुआ। तीसरे से कितना हुआ? 20 क्विंटल हुआ। चौथे से 10 क्विंटल का उपज हुआ। हम देख रहे हैं ये क्योंकि कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू हो रहा है, तो श्रम और पूंजी की इकाइयों से जो उनकी जो क्षमता होती है वो कमी आ रही है, उत्तरोत्तर कम होती जा रही है। अब जो चौथी इकाई श्रम पूंजी की इकाई से जो 10 है, वो उसकी जितनी लागत है उतना ही उसकी उत्पादन है, तो वो सीमांत इकाई हो जाए। यानी श्रम और पूंजी की चौथी इकाई से कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिल रहा है, जितनी उसकी लागत है उतनी उसकी इनकम है। तो अब ये सीमांत हो जाएगा। ऊपर वाला अधिसीमांत श्रम पूंजी की इकाई होगा। फार्मूले के अनुसार अधिसीमांत भूमि की उपज माइनस सीमांत भूमि की उपज के आधार पर हर इकाई का हम लगान निकालेंगे। जैसे 40 माइनस 10 30 हो गया, 30 माइनस 10 20 हो गया, 20 माइनस 10 बराबर यहाँ 10 हो जाएगा, 20 माइनस 10 10 हो जाएगा, और 10 माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये सघन खेती के अंतर्गत कैसे हम लगान निकालते हैं। फिर रिकार्डो ने ये कहा कि स्थिति लगान क्या होती है। तो उन्होंने समझाया है कि कभी कभी समान उपजाऊ वाली भूमि जो होती है
कुछ भूमि मार्केट के पास होती हैं, कुछ भूमि मार्केट से दूर होती है। तो जो मार्केट के पास वाली भूमि होती है उनको मार्केट तक अपनी उपज को पहुंचाने में परिवहन लागत नहीं आती है, यानी परिवहन लागत उनको नहीं देना पड़ता है, और जो दूर होती है उनको देना पड़ता है। तो समान उपजाऊ होने के बावजूद भी जो दूर वाली भूमि का टुकड़ा होता है वो जो परिवहन लागत के कारण खर्चे बढ़ जाते हैं तो उनकी लागत अधिक आ जाती है, और जो पास वाली भूमि होती है वो तुरंत अपने मार्केट में पहुंचा देते हैं। इसके कारण जो पास वाली जो भूमि होती है उससे लगान अधिक मिलता है, जो दूर वाली भूमि होती है उससे लगान कम मिलता है। तो यह हुआ स्थिति लगान, अर्थात मार्केट के पास वाली जो भूमि होगी, अगर समान उपजाऊ वाली भूमि के दो टुकड़े हैं, एक मार्केट से दूर है एक मार्केट के पास है, तो जो मार्केट के पास वाली भूमि होगी उससे सरप्लस अधिक होगा दूर वाले की अपेक्षा, क्योंकि दूर वाले को परिवहन लागत देना पड़ेगा, जब परिवहन लागत भी एक लागत का भाग होता है। तो इसके कारण क्या होगा कि पास वाली भूमि के टुकड़े से अधिक लगान होगा और दूर वाले भूमि से कम लगान मिलेगा। तो यह हुआ स्थिति लगान। तो रिकार्डो ने अपने लगान सिद्धांत को ये इतने जो हमने जो लिखवाया है इसी आधार पर समझाया है कि हम रिकार्डो ने बताया कि लगान कैसे मिलेगा। तो विस्तृत खेती की दशा में बताया, एक सघन खेती की दशा में बताया, और एक उन्होंने बताया स्थिति लगान क्या होती है। मतलब इन तीन दशाओं में लगान मिलता है। फिर उन्होंने बताया कि उनका जो विचार है, जो रिकार्डो का जो विचार है, तीन विचारों पर आधारित है। तो उनका लगान सिद्धांत है, रिकार्डो ने माना कि भूमि की उपजाऊ शक्ति में अंतर होता है, खजानों की जब मांग में वृद्धि होती रहती है क्योंकि जनसंख्या बढ़ती रहती है, जनसंख्या बढ़ती है तो खजानों की मांग वृद्धि होती रहती है। फिर कृषि में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। तो ये हुआ रिकार्डो का लगान सिद्धांत। कल हम थोड़ा इसके बारे में रिकार्डो के हम आलोचना के बारे में पढ़ेंगे, 4-5 बिंदु है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मूल अविनाशी शक्तियाँ क्या होती हैं, क्योंकि मूल अविनाशी शक्तियाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं होती इस समय क्योंकि हम उसको निकाल सकें। सब आजकल मूल कोई कर नहीं रह गया आज के युग में, साइंस के युग में। फिर सब रिकार्डो ने यह कहा था कि सबसे पहले हम अच्छी भूमि पर खेती करेंगे, लेकिन यह कैसे जानेंगे देखकर कि कोई भूमि अच्छी है कोई खराब है। ये तो जनसंख्या बढ़ने के कारण ही कोई भूमि का मूल्यांकन करते हैं। जनसंख्या बढ़ने के कारण खराब भूमि भी अच्छी भूमि हो जाती है। तो और कोई 4-5 बिंदु होगा तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसी दिन हम लगान के आधुनिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि लगान का आधुनिक सिद्धांत क्या है। फिर उसमें एक और टॉपिक है आभास लगान क्या है। ये कई बार पूछा गया है। आभास लगान मार्शल ने दिया था। कभी कभी लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये रिकार्डो ने कहा है, लेकिन आभास लगान 5-6 बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि आभास लगान की परिभाषा लिखिए, या आभास लगान का विचार किसने दिया है। तो आभास लगान का विचार मार्शल ने दिया है। तो ये 2-3 टॉपिक है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। इसका हम अभी नोट्स भेज देंगे और इसको आप पढ़ लेंगे और ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना।